देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 3 प्राइवेट स्कूलों पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिला कलेक्टर ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर जिला कलेक्टर ने 3 स्कूलों को फीस बढ़ाने के मामले में करीब पालकों को 30 दिन के भीतर फीस वापस करने के आदेश जारी किए हैं। 3 स्कूलों में 2 स्कूल मिशनरी है, जिनमें से सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिपरोली, कार्मल कॉन्वेंट हाई स्कूल का फालका बाजार और रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम ये शामिल है। इन तीनों स्कूलों पर प्रशासन का डंडा चला है। दरअसल साल 2023 और 24 के सत्र की तुलना में 2024 और 25 के लिए फीस वृद्धि की जाने के कारण विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई, जिस पर जिला कलेक्टर ने करीब 35 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भी चस्पा किए हैं, जिसमें से जिले की 3 विद्यालयों द्वारा करीब 10% से अधिक फीस वृद्धि की गई थी। जिसके बाद कलेक्टर ने अशासकीय कार्मल कॉन्वेंट हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल फालका बाजार पर करीब 9,09,600 रुपये, अशासकीय सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिपरोली पर लगभग करीब 2,64,082 रुपये और इसके अलावा निजी रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम पर करीब 3,47,553 रुपये वापस करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं कुछ स्कूलों की जांच फिलहाल जारी है, जिनमें से कुछ स्कूलों के नाम शामिल है। मैं आपको बता दूं कि एक नियम है कि प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के आधार पर सालाना फीस में वृद्धि कर सकते हैं नियम अनुसार, लेकिन नियम अनुसार 10% से ज़्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती है, ये कानून कहता है। लेकिन ग्वालियर के इन तमाम स्कूलों ने नियमों के विरुद्ध जाकर के करीब 10% से अधिक की फीस बढ़ा दी और इसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जीईओ ऑफिस को भी नहीं बताया। जबकि कोई भी अगर 1 रुपये में भी फीस की वृद्धि करेगा तो डीईओ कार्यालय में बताना अनिवार्य है, क्योंकि नियम वहां से बनते हैं। ऐसे में कलेक्टर रुचिका चौहान ने फीस वापस लौटाने को कहा है। दरअसल कलेक्टर रुचिका चौहान ने आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के जरिए सरकार से जुड़े स्कूलों की जांच कर रही है और इसी दौरान 3 स्कूलों की जो फीस है उसमें बढ़ोतरी से जुड़े इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। कलेक्टर ने तीनों स्कूलों को जो बढ़ी हुई फीस है रिकवरी कर अभिभावकों को लौटाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कार्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, इसके अलावा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिपरोली और इसके अलावा रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम को रिकवरी करने के आदेश दिए हैं। 30 दिन के भीतर पैसे लौटाने का कलेक्टर ने अल्टीमेटम दिया है। कलेक्टर ने कहा कि अगर 30 दिन के भीतर स्कूल फीस वृद्धि जो की गई है वो नहीं लौटाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता हमारे साथ में जुड़े, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मसले को लेकर के जिला कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है, कैसी कार्रवाई की है, वो बयान सुनते हैं। देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग से ये निर्देश जारी हुए थे कि जो आरटीई का रूल्स बने हैं 2020 में, उसके तहत सभी स्कूलों को अपने फीस के स्ट्रक्चर के संबंध में एक नियत समय पर इंफॉर्मेशन जारी करनी होती है और इसको पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत करना होता है और कुछ स्लैब्स डिसाइड किए हैं उन रूल्स में कि किस लिमिट तक स्कूल्स अपने फीस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कहाँ तक की अनुमति उनके पास स्वयं है और किस लेवल के ऊपर यदि फीस इंक्रीज़ करते हैं तो उनको एक सक्षम स्तर से उस आशय की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। तो ऐसे स्कूल्स जो प्रतिवर्ष 10% से अधिक अपनी स्कूल की फीस इंक्रीज करते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, तो इसके संबंध में उनको एक जिला स्तरीय समिति को अपनी सूचना देनी होती है। तो आपने भी बयान सुना कि किस प्रकार से निजी स्कूलों की लूट पर कलेक्टर ने लगाम लगाया है। अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में संवाददाता जिला धर्मवीर सिंह चौहान ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि दरअसल ये पूरा मामला कैसा है और कब से ये अवैध वसूली की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़े का मामला भी है जिस पर कलेक्टर ने लगाम लगाई है। जी बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि मामला क्या है। ये प्राइवेट जो स्कूल वाले हैं ये अवैध वसूली तो करते ही है पालकों से, लेकिन मामला तब तूल पकड़ गया जब कुछ लोग पालकों की जो बढ़ोतरी उन्होंने फीस में की थी तो वो कलेक्टर मैडम के पास आवेदन लेकर के पहुंचे थे। जो इन स्कूलों में तीनों में उनके बच्चे पढ़ रहे थे, जब वहां पर पहुंचे तो उसको मामले को संज्ञान में लेते हुए मैडम ने जैसे ही तत्काल उनको तीनों को आदेश जारी किए कि जितनी भी फीस में बढ़ोतरी उन्होंने की है उसको पालकों को 30 दिन के अंदर वापस किया जाए। या अंदर वापस नहीं किए थे तो स्कूल पर हम कार्रवाई करेंगे और स्कूल को हम सील करेंगे। जी लेकिन ये कब से ये अवैध वसूली कर रहे थे? ये मैं आपको बता दूं मनीष जी कि जब क्या कि ये पिछले साल भी उन्होंने ऐसा ही किया था, फिर भी इनका मामला सामने आया था, लेकिन ये मामला प्रशासन तक नहीं पहुंचा था। तो ये बात तूल पकड़ती हुई वहीं पर रुक गई थी। लेकिन इस साल उन्होंने जब 10% ये बढ़ाने की फीस बढ़ाई थी, बढ़ाने के बाद उन्होंने पालकों को लगा कि पालक बेचारे मीडियम फैमिली से बिलोंग करते थे
तो उनको लगा कि ये फीस में बढ़ोतरी ज्यादा कर रहे हैं, तब इसकी शिकायत हुई है, उसके बाद इन पर ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल। कितने स्कूलों का मामला सामने आया है? जैसा कि आपने 3 स्कूल तो ये बताए हैं, इसके अलावा भी करीब 35 स्कूल ऐसे हैं जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, रिकवरी के आदेश दिए हैं। क्या सभी स्कूलों पर लाखों रुपए का रिकवरी है या सिर्फ इन तीनों स्कूलों पर 20-30 लाख की रिकवरी है? ये मैं आपको बता दूं कि क्या है कि ये 3 स्कूल हैं, इनका तो जो रिकवरी उन्होंने दी है वो उनको दर्शाया है, लेकिन मैं बता दूं आपको 30 स्कूल कुछ ऐसे भी हैं जिन पर इन्होंने कारण बताओ नोटिस दिया है कि आपने जो फीस बढ़ाई है वो किस उद्देश्य से बढ़ाई है। शिक्षा विभाग ने आपसे कहा था कि प्रशासन ने आपसे कहा था जो बढ़ोतरी आप करते हो वो नियम के अनुसार होती है, हर साल जो बढ़ती है। इसमें से मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल को नोटिस दिया गया है, जीडी गोंडका पब्लिक स्कूल सिप्री लिंक रोड पर रहता है उसको दिया गया है, माउंट लिटरा को दिया गया है, किडीज कॉर्नर स्कूल सिप्री को उसको दिया गया है, मानवेंद्र ग्लोबल स्कूल है उसको नोटिस दिया गया है, और सिल्वर गर्ल्स पब्लिक स्कूल सिप्री उसको भी नोटिस दिया है, ऋषिकुल विद्या निकेतन सिप्री को। ऐसे तमाम 30 स्कूल जो है उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि इसका जवाब हमें आकर प्रस्तुत करें, नहीं तो आपके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी जैसा कि आपने दिल्ली पब्लिक स्कूल की भी जानकारी दी, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, तमाम प्रकार के स्कूल हैं जैसे कि मॉर्निंग स्टार बड़गांव, माउंट लिटरा और क्रीडीज, ये तमाम स्कूलों पर लंबे समय से लूट हो रही थी। तो इस प्रकार से एक और मामला जब सामने आया तो 1 महीने पहले ही कलेक्टर ने वहाँ पर कार्रवाई की थी, नोटिस जारी किए थे, और ये 1 महीने में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जी बिल्कुल, शिक्षा विभाग में आप जानते हैं मनीष जी, हम भी जानते हैं, पालक भी जानते हैं कि ये क्या है कि लूट का एक ऐसा धंधा बना दिया है शिक्षा विभाग वालों ने कि बढ़ोतरी कर करके वहां से हम बोल देते हैं कि अध्यापक वहां से लाते हैं तो थोड़ी फीस बढ़ानी पड़ती है, बाहर से अध्यापक पढ़ाने के लिए आते हैं, तो इस तरीके के तमाम मुद्दे बना करके पालकों को ये लूटते हैं। पालकों को पालक अपनी स्थिति में नहीं है, वो मीडियम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो बेचारा वो इतना बड़ी रकम वो कहाँ से दे सकता है। आप साल के अपन टर्नओवर बनाए तो 2 लाख रुपए एक बच्चे से वसूल कर रहे हैं, तो किस तरीके की फीस है? सरकारी फीस जो मायने रखती है उस तरीके से यदि वसूल किया जाए तो पालकों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने ये क्या है, शिक्षा विभाग के गोरख धंधा अपना चालू कर दिया, इसीलिए इन सब लोगों पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। बिल्कुल ठीक है धर्मवीर जी, बिल्कुल। और 10% का यहाँ पर एक नियम है कि 1 साल में कोई भी स्कूल संचालक 10% की फीस बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन वो भी तब कर सकता है जब आप स्कूल शिक्षा विभाग से इसकी परमिशन लें या सूचना दें। क्या इन स्कूलों ने पहले पूर्व सूचना दी थी? इन्होंने सर कोई सूचना नहीं दी थी, यदि ये सूचना देते तो इन पर कार्रवाई नहीं होती। इन्होंने क्या है, इन्होंने बताना उचित नहीं समझा। ये अपने आप में एक गोरख धंधा चलाते शिक्षा विभाग के माफिया कहे जाते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल संचालित होते हैं। ये अपने आप में ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे तो किसी ना किसी का संरक्षण लेकर के हम बच जाएंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि हमारे ऊपर ये कार्रवाई हो जाएगी। इसीलिए ये आज तक ना तो किसी को सूचना देते हैं शिक्षा विभाग में, और ना ही ये अपनी मनमानी करते रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। सुशील राय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप समाज सेवी हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सुशील राय जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा जिस प्रकार से जिला कलेक्टर ने ये निजी स्कूलों के खिलाफ में जो कार्रवाई की है, क्या लगता है आपको कि जो स्कूलों की जो अवैध वसूली है, जिस प्रकार से गोरख धंधा बना लिया था, जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, क्या एक मिसाल बनकर उभरेगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए? क्योंकि सिर्फ ग्वालियर में ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है, अन्य किसी जिलों में नहीं। मनीष जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ग्वालियर कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी दोनों ने मिलकर जो काम किया है बहुत सराहनीय है। आज तक अभी तक ये कोई कार्य नहीं हुआ और शिक्षा को इन्हें एक बिजनेस बना लिया है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, शिक्षा के ऊपर इन्होंने इतना बिजनेस बना दिया है। 21 कॉलेजों पे स्कूलों पे भी कार्रवाई नोटिस जारी किए हैं और 3 कॉलेजों को फीस वापसी का आदेश दे दिया गया है, जिसमें पिपरोली, जोसेफ कानून और आपका कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी फाइल का बाजार 9,600 रुपए, और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिपरोली लगभग 2,64,082 रुपए, और रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम लगभग 3,47,553 रुपए इनको वापसी के आदेश दिए गए हैं। और इनके साथ अनेक स्कूल और जुड़े हुए हैं जिनको भी 30 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे और फीस वापसी लेना पड़ेगी इन्हें। ये अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। इन्हें गोरख धंधा बना लिया है, एक हब बना दिया है, एजुकेशन के नाम पे एक हब बना दिया है।
बिल्कुल तो ठीक है, ग्वालियर लेकिन कलेक्टर लेकिन को क्या लगता है आपको मैं कि धन्यवाद देना जिला चाहूंगा। कलेक्टर ने जिस प्रकार से इन 3 स्कूलों समेत 35 स्कूलों पर जो कार्रवाई की है, नोटिस जारी किए हैं और रिकवरी के आदेश भी दिए हैं, बाकायदा अल्टीमेटम दिया है कि 30 दिवस के भीतर यदि आपने 30 लाख रुपए नहीं लौटाए तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी और कानून का डंडा चलेगा, ये बिल्कुल तय कर दिया है एक तरीके से कलेक्टर ने। लेकिन इन कार्रवाई के बाद में क्या ये जो निजी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल के संचालक है, उनकी जो मानसिकता है उसमें कुछ परिवर्तन हो सकेगा? क्या उनकी अवैध वसूली रुकेगी? सुशील जी। हेलो जी सुशील जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ। जी सुशील जी, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जिस प्रकार से कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है उसके बाद में क्या अवैध वसूली रुकेगी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुकेगी? बिल्कुल रुकेगी मनमानी। ग्वालियर कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी अगर ये चाहेंगे, मिली जुली भगत से इन्होंने जो कार्रवाई की है और आगे ही ऐसी कार्रवाई की जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है ग्वालियर कलेक्टर इस मुद्दे को अहम ले रही है। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कार्रवाई ग्वालियर में देखने को मिली जहाँ पर प्राइवेट स्कूलों पर प्रशासन का डंडा चला है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब स्कूल शिक्षा विभाग ने नियम निकाले हैं, आदेश निकाले हैं कि आप सालाना फीस की वृद्धि कीजिए, लेकिन एक बार यहाँ पर आप सूचना दीजिए, पूर्व सूचना दीजिए, आप नियम के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन स्कूलों ने उनको बिना बताए ही इस प्रकार की फीस वृद्धि कर दी और 10% से ज़्यादा कर दी। तो क्या इसे अवैध वसूली नहीं समझा जाए? क्या इसे फर्जीवाड़ा नहीं समझा जाए? ये तो कुल मिला के भ्रष्टाचार है। क्या कहेंगे आप? जी जी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें जोड़ने के लिए। जी सर। मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि जो डीओ और जिला कलेक्टर ग्वालियर ने जो कार्रवाई की है सराहनीय है, लेकिन यदि ये कार्रवाई लगातार और फ्रिक्वेंटली होती रहेगी तो इसका प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा ये एक बार कार्रवाई होने पर आगे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इस तरह की कार्रवाइयां आनन फानन कई बार की जाती हैं, मैं समझता हूं ये इस तरह की कार्रवाई स्कूल पर तो पहली बार है, लेकिन सभी जितने भी अधिकारी हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिनको ये कार्रवाई करने का पावर है, यदि वो लगातार इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो मैं समझता हूँ कि स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। और बीच में आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो स्कूल है ना, ये कानून को धता बताते हुए अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे ये फीस बढ़ाना, दूसरा यूनिफॉर्म जो ये बच्चों से पेरेंट्स से खरीदवाते हैं, उनकी 10-10 हजार कीमत होती है, जिनके कपड़े की कीमत मुश्किल से 200 रुपए होती है, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन कंटिन्यू ये कार्रवाई अगर देखें, जैसा कि आपने बताया कि कार्रवाई लगातार होती जानी चाहिए, ये एक महीने में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। एक महीने पहले भी कलेक्टर ने कार्रवाई की थी और एक महीने में दूसरी बड़ी कार्रवाई। इनको अकल आ जाएगी। और बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं, एक बात और बीच में आपको टोकना चाहूंगा कि ये जो जितने भी मिशनरी स्कूल हैं, इसमें क्या होता है, राज्य शासन का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए ये अपनी मनमानी करते हैं। आज कलेक्टर और डीओ साहब ने जो कार्रवाई की है ना, इससे यदि ये सबक लेते हैं तो मैं समझता हूँ सारे स्कूल सुधर जाने चाहिए। नहीं, मिशनरी स्कूल जो है ना सिर्फ ग्वालियर में बल्कि मध्य प्रदेश में ऐसी जड़ जमा चुके हैं, बिल्कुल ये मैं बताया कि कुकर मुत्ती की तरह एक तो फैल चुके हैं और इतनी मजबूत जड़ उन्होंने बनाई है कि अब ये अपनी मनमानी किसी भी हद तक कर सकते हैं। ना वो सरकार के कानून को मानते हैं, ना वो अभिभावकों के बारे में सोचते हैं, ना बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। वो मोटी रकम कमाने के चक्कर में ना सिर्फ वो फीस की वृद्धि करते बल्कि नियम कानूनों को ताक पर भी रखते हैं। तो ऐसे स्कूलों पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नोटिस से काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूं कि कम से कम विद्यालयों पर इतनी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको अकल आ जानी चाहिए कि कहीं न कहीं हम शासन के अधीन काम कर रहे हैं और शासन से मनमानी नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। धर्मवीर जी, मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, क्या आपको नहीं लगता कि FIR भी होनी चाहिए इस मामले में? खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे उन्होंने जो पालकों को वापस करने के लिए जो पैसे शासन ने बताए हैं, शासन से कलेक्टर मैडम ने जो आदेश किए हैं, तो वो ये सोच रही है कि पहले इनको पैसे मिल जाए और उसके बाद इन स्कूलों पर तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने क्या है, गोरख धंधा बना दिया है पूरा। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ये गोरख धंधा इस तरीके से बनाया है कि वो सही कहते हैं, अभी मैंने कहा सुरेंद्र सिंह जी ने, समाज सेवी ने, ड्रेस के नाम पर, कभी उसके स्कूल के टूर के नाम पर, इस तरीके से पालकों को लूटते हैं
इन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और इनके स्कूल को भी देना चाहिए। जी मनीष। बिल्कुल नहीं, एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्जीवाड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ये भ्रष्टाचार ही है। आप नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से ये वसूली करेंगे। अवैध इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप शिक्षा विभाग को सूचना देते या शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार फीस वृद्धि करते तो वो अनुकूल होता, लेकिन आपने ना नियम को जाना ना कानून को जाना, इसके बावजूद भी 10% से अधिक फीस वृद्धि कर दी। तो इसे भ्रष्टाचार ना कहें तो क्या कहें। और भ्रष्टाचार पर तो एफआईआर होनी चाहिए। क्या नहीं लगता आपको कि एफआईआर होनी चाहिए तीनों स्कूलों के संचालकों के खिलाफ में? बिल्कुल कहना सही है, इन तीनों स्कूलों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तभी इनको सही तरीके से सबक मिलेगा और आगे और कार्रवाई होगी तो वो भी इस चीज में तो तरीके से काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और ना कि जो वृद्धि करते हैं वो हर साल जो वृद्धि करते हैं बच्चों पालकों को जो दिक्कत आती है वो भी ये काम करने से रोकेंगे। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल इन पर कार्रवाई पूर्ण रूप से प्रशासन को सही तरीके से इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए ठीक है सुशील राय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब ठीक है स्कूल के संचालक तो अपनी मनमानी पर उतारू हैं, लेकिन क्या जिला शिक्षा अधिकारी का ये दायित्व नहीं बनता कि वो जिले के हर स्कूलों की मॉनिटरिंग करें, चाहे वो शासकीय स्कूल हो या चाहे निजी स्कूल हो, और सभी से अपना लेखा जोखा मांगे, उनसे ये पूछा जाए। यहाँ बताना चाहूंगा जी कि शिक्षा अधिकारी का दायित्व तो बनता है। नहीं, मैं पूरा सवाल आप समझ लीजिए, मैं क्या सवाल चाह रहा था कि क्या ये जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सबसे पहले तो निजी स्कूलों की मॉनिटरिंग करते, उनसे लेखा जोखा ये मांगते कि आप ये बताइए कि आपने नियम अनुसार एक साल में कितनी फीस वृद्धि की है, कितने आपके यहाँ पर बच्चे हैं, उन बच्चों से आपकी जो वार्षिक आय है कितनी है। और ये राइट बनता है जिला शिक्षा अधिकारी का, क्योंकि ये RTE में आता है, राइट टू एजुकेशन में जो कानून है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा जी कि ग्वालियर शिक्षा अधिकारी और ग्वालियर DM, ग्वालियर शिक्षा अधिकारी अभी तक जिनने कार्रवाई पहली दूसरी कार्रवाई है, एक पहले हुई थी, दूसरी बहुत बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये समझ में नहीं आता इन पर क्या दबाव रहता है। नहीं देखिए, एक दबाव ये भी है, ठीक है, हम ग्वालियर देखें, ग्वालियर एक सियासत का गढ़ है, सियासत राजनीति का गढ़ है, क्योंकि वहाँ से हमने देखा कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर है वो भी वहीं के हैं, तमाम मंत्री वहीं के हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव है। लेकिन दबाव है इसका मतलब ये नहीं कि आप नियम कानून को भी फॉलो ना करने दें। इसमें शिक्षा मंत्री की बहुत अहम भूमिका है। शिक्षा मंत्री को देखना चाहिए। और ये बड़े बड़े स्कूल हैं, ये पूरा गंदा बना रखा है इन्होंने। कभी कार्रवाई के नाम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। और जिला कलेक्टर ने कभी कोई आज से पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं की। जिला शिक्षा अधिकारी ने आज से पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये पहली और दूसरी कार्रवाई हुई है। अब आगे इसी कार्रवाई के आधार पर अब कार्रवाई और होगी। और इनकी संयुक्त जोड़ी, कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी संयुक्त जोड़ी आगे कार्रवाई करेगी। और ग्वालियर कलेक्टर विशेष इसको अपने संज्ञान में लेके चल रही हैं। मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा ग्वालियर कलेक्टर को कि इस कार्रवाई को आगे बरकरार चालू रखा जाए और जिससे गरीब पालकों को, जिनने बिजनेस बना रखा है, एक ही दुकान पर ड्रेस रखी है, उसी पर कॉपी किताबें रख दी हैं, उसके अलावा शहर में आपको कहीं और इनकी ड्रेस नहीं मिलेगी, किताबें नहीं मिलेंगी, कोई सिलेक्टेड दुकानों पर ही मिलती है और मनमानी रेटों पे ड्रेस दी जा रही है, किताबें दी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, मैंने जिस प्रकार से सुशील राज जी से भी ये सवाल किया था कि जो जिला शिक्षा अधिकारी है, जो DM और DAO ने जो कार्रवाई की है वो तो ठीक है, कार्रवाई अपनी जगह पर है, लेकिन जो DEO हैं उनको साल भर में कम से कम हर महीने एक टीम का गठन करना चाहिए जो हर स्कूलों का दौरा करें, वहाँ की मॉनिटरिंग करें, हर स्कूलों से लेखा जोखा लें, अपना वार्षिक आय व्यय का ले, शिक्षकों की ले, उसके बाद स्टूडेंटों की ले। ये जिम्मेदारी तो DEO की है, क्योंकि जो स्कूल के संचालक है वो अपने आप से चल के कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी क्या सरकारी अधिकारी के पास में अपना लेखा जोखा देने जाएगा? नहीं जाएगा। ये जिम्मेदारी तो सरकारी अधिकारी की बनती है कि वो उनसे लें। तो DO ने ऐसा किया क्या? साल भर में कितने स्कूलों का दौरा किया उन्होंने? और क्या ये दिखावे की कार्रवाई है? जी एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक बात इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी किसी DO या BO पर कार्रवाई के लिए कोई आवेदन जाता है तो वो इस बात को लेकर के पल्ला झाड़ देते हैं कि इनकी मॉनिटरिंग करने का अधिकार नहीं है और
शासन ने हमारे अधिकार छीन लिए स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है, ये क्या करके पल्ला झाड़ देते हैं वो। नहीं और नहीं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, उसने तो ये अधिकार दिया है। शासन कौन होता है दखलंदाजी करने वाला, जब कानून आपके हाथ में है तो? वही हमने कई बार अपने बाइट में अपने ऑन कैमरा भी पूछने का प्रयास किया है, तो उन्होंने ये कहा जाता है कि जब कलेक्टर से ही अधिकार छीन लिए, ये सीबीएसई बोर्ड के, आप सीबीएसई सवाल कीजिए, तो इस बात को लेकर के पल्ला झाड़ देते हैं। पत्रकारों की बातों को भी सीबीएसई फीस की बढ़ोतरी कहाँ करता है सर? फीस बढ़ोतरी करते हैं स्कूल संचालक, और ये कार्रवाई उनकी बात कर रहे हैं हम, तो सीबीएसई इसमें आड़े कहाँ गया? कौन कहता है सीबीएसई की कार्रवाई करेगा? नहीं, अपने कई बाइट्स में, कई इंटरव्यूज में मैं दिखा दूंगा कि जिला जो शिक्षा अधिकारी वो ये बोलते हैं कि सर ये सीबीएसई के मॉनिटरिंग करनी चाहिए, डीओ के पास तो पावर ही नहीं है। क्यों पावर नहीं है? कानून आपके हाथ में है, संविधान आपके हाथ में है, कानून आपके हाथ में है, और संविधान आपको इजाजत देता है कि आप जाइए, आपको संविधान ने नियुक्त किया है, आप कानूनी तौर पर संवैधानिक पद पर बैठे हैं। ये तो एक्चुअली क्या है, ये तो तौर पर कलेक्टर मैडम ने कार्रवाई किया, नहीं था डीओ साहब तो इस मामले में हमेशा अपना हाथ खींचते रहते हैं। मैंने कोशिश भी की है कि भाई जैसे अगर कोई बच्चे की फीस बढ़ाता है, या एक्चुअली एक बात मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे स्कूल संचालक बच्चे की यूनिफॉर्म मंगाते हैं, तो यूनिफॉर्म, जब मैं अपने बच्चे की स्वयं बात करूंगा उसकी बता दूंगा आपको, लेकिन एक कॉमन बात बता रहा हूँ कि जैसे बाली बच्चे की जो स्कूल यूनिफॉर्म दो मतलब यूनिफॉर्म मिलती है, तो उसमें 8,000 रुपए एक नर्सरी के बच्चे की यूनिफॉर्म है, मतलब 4-4 हजार रुपए की यूनिफॉर्म है। अब 4,000 की यूनिफॉर्म में एक ग्रेसियम लेवल का आप कपड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन 300 रुपए की शर्ट और 200 रुपए का पैंट लेकर के उसको 4,000 रुपए का बता दिया जाता है। अब आप खुद देखिए, तो ये तो बिल्कुल खुली मनमानी है। और वो भी जो ड्रेस वगैरह मिलती है वो भी सिलेक्टेड ही दुकानों पर ही मिलती है कि आपको वहां से ही रहना है, ये भी दबाव हमने देखा है। सिंगल सोप एंड वी आर लायबल टू परचेज फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर सोप। ये और दिस इज द वीकनेस ऑफ द, बिल्कुल दिस इज वीकनेस ऑफ द डीयू, उनका वो ओबलाइज करते हैं, यही तरीका है। ये पूरा देखा जाए तो ये लूट है, ये अपराध भी है, ये बिल्कुल, और ये अपराध है और इलीगल भी है। ठीक है, क्योंकि अब समय इतनी ही हमको इजाजत देता है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस बहस में, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बता दें कि निजी स्कूलों की लूट पर जिला कलेक्टर ग्वालियर ने लगाम लगाने की कोशिश की है। मनमानी पर प्रशासन का शिकंजा कसा है, अवैध वसूली पर कहीं ना कहीं कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है, लेकिन ये सख्ती कब तक जो अभिभावक है वो लुटते रहेंगे? क्या इसी प्रकार से सभी कलेक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है कि सभी निजी स्कूलों पर इस प्रकार से प्रशासनिक दबाव डालें, उन पर कानूनी डंडा चलाएं और उनका जो भ्रष्टाचार है, उनकी जो मनमानी है उसको लगाम लगाएं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मनमानी के चलते जो अभिभावक है, जो बच्चे हैं वो लुट रहे हैं। बच्चों पर किताबों का बोझ, बस्ता का बोझ, और कहीं ना कहीं उनके अभिभावकों पर, पेरेंट्स पर खर्चे का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बोझ को कौन कम करेगा, कौन उन पर लगाम लगाएगा? फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।